किसी भी सदन में विधानसभा अध्यक्ष का पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके पीछे बड़ी वजह है और वह यह है कि जरूरी नहीं है कि चलते सदन में हमेशा विधानसभा स्पीकर जिस भी बात को करे वो हर किसी के लिए एक तरह से बराबर होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो पार्टी से ऊपर माना जाता है। लेकिन उनका रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब दल बदल की बात होती है, विधायक एक पाले से बदलकर दूसरे पाले में जाते हैं, तब हंगामा मच जाता है और उस वक्त विधानसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही तय करता है कि आखिर जो दल बदल कानून है उसे सही तरीके से पालन किया गया या नहीं किया गया। तो ऐसे में सरकार ये चाहेगी कि हमेशा से उसके अध्यक्ष हों, उसकी पार्टी के अध्यक्ष हो या उसके गठबंधन का ही अध्यक्ष हो। तो इस बार भी यही हो रहा है। बिहार विधानसभा में स्पीकर पद के लिए एक तरह से चुनाव होना तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने यानी कि एनडीए ने अपनी तरफ से विजय कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया, तो उनके खिलाफ में महागठबंधन ने अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दिया। तो अब लगभग चुनाव तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि विजय कुमार सिन्हा का नाम अचानक कैसे आ गया। बीजेपी ने पहले तो नंदकिशोर यादव जो पूर्व मंत्री थे उन्हें आगे किया था और ये सब कोई जानते थे कि नंदकिशोर यादव ही अब अगले विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किए हैं, जो आदेश दिए हैं, हम पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक सैनिक के लिए चुनौती कितनी बड़ी है ये महत्वपूर्ण नहीं रखता। एक सैनिक अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करता है और अपने नेतृत्व का सम्मान बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ काम करेंगे। लेकिन रातों रात एक ऐसी हवा बनी कि नंदकिशोर यादव को वहां से हटा दिया गया उस पद के लिए और बल्कि उनकी जगह पर विजय कुमार सिन्हा को नामित कर दिया गया। विजय कुमार सिन्हा ने नॉमिनेशन भी दायर कर दिया है। आखिर नंदकिशोर यादव को ऐन वक्त पर क्यों हटा दिया गया? इसके पीछे बताया जा रहा है कि जातीय व्यवस्था है जो बिहार में है, हावी है। 2 डेप्यूटी सीएम के पद पर एक पिछड़ी जाति से और एक अति पिछड़ी जाति के विधायक को बनाया गया। डिप्टी सीएम पर तारकिशोर प्रसाद पिछड़ी जाति से आते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं। दूसरी तरफ रेणु देवी नोनिया जाति की हैं जो अति पिछड़ी है। तो बीजेपी के अंदर खलबली मच गई थी कि अगर विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव जो पिछड़ी जाति से हैं वो बन जाते हैं तो शीर्ष जगह पर जो भी बीजेपी में होगा, यह पहली दफा ऐसा होगा कि कोई भी उस पार्टी से सवर्ण जाति का नहीं होगा। यानी डिप्टी सीएम पद जो है काफी महत्वपूर्ण होता है और स्पीकर पद हालांकि पहले जेडीयू के पास हुआ करता था, इस बार संख्या बल में ज्यादा होने की वजह से ये उनको हासिल हो गया। तो तीनों जगह अगर पिछड़े होंगे तो सवर्ण समुदाय के हटने की भावनाएं लोगों के अंदर बढ़ सकती है और इससे नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो यही सोचते हुए बीजेपी ने तय किया कि अंतिम समय में नंदकिशोर यादव की जगह विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं, लखीसराय से हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार जो है वो नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल किया। क्या विधानसभा के चुनाव होंगे तो परिणाम क्या होंगे, ये हर कोई जानना चाहता है। दरअसल महागठबंधन ने अपनी तरफ से उम्मीदवार तो बना दिया है, लेकिन जो संख्या होती है अगर वो एनडीए के पास है जैसा कि अब तक दिखा है और जो लोगों ने समर्थन दिया है, तो उस हिसाब से 125 विधायक एनडीए के हैं जिसमें 4 पार्टियां हैं। हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के 4 विधायक हैं, 74 विधायक आपको बीजेपी के हैं और 43 जेडीयू के। तो 125 इनका आता है आंकड़ा। वहीं विपक्ष में 110 का आंकड़ा आता है तेजस्वी यादव के साथ जो महागठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है, आरजेडी है, तीनों मिलाकर 5 विधायक जो है वो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। तो एआईएमआईएम क्या करेगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो देखा गया है, जो प्रचलित बात है, प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं जब चुनाव होता है तो उस वक्त में पहला नाम सरकार की तरफ से जो नामित होता है अधिकांशतः लोग उनका रखते हैं। और इस बार अगर जैसा कि 2000 में हुआ था, एक बार इंदर सिंह नामधारी एक तरफ से थे और दूसरी तरफ से सदानंद सिंह थे कांग्रेस के, तो उस वक्त में सदानंद सिंह का नाम पहले आया था और उनके पक्ष में ध्वनि मत से पारित हो गया था, तो वो अध्यक्ष बन गए थे। तो दूसरे प्रस्ताव पर कोई बात ही नहीं। तो इस बार भी यह उम्मीद है या अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर पहला नाम विजय कुमार सिन्हा के नाम पर प्रस्ताव आता है सदन के अंदर में और ध्वनि मत से पारित कर दिया जाता है, तो दूसरा नाम जो अवध बिहारी चौधरी उनका आएगा ही नहीं। तकनीकी तौर पे ये चुनाव जरूर होगा,
लेकिन चुनाव नहीं के बराबर होगा क्योंकि दूसरा नाम आएगा ही। ये जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक है कि 2000 में ये ऐसा मौका हुआ था और इसके पहले 1969 यानी कि 51 साल पहले ऐसा ही वाकया हुआ था विधानसभा के अंदर में भी। सरदार हरिहर सिंह एक तरफ से थे और दूसरी तरफ धनिकलाल मंडल थे, जिसमें सरदार हरिहर सिंह हार गए थे। सरदार हरिहर सिंह के बेटे जो अमरेंद्र सिंह हैं, आरा से हैं और मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने इस बात की जिक्र की थी, हम लोगों से बताया था कि ऐसा एक बार 1969 में भी हुआ था। तो विधानसभा स्पीकर के पद का चुनाव ये तय है और अगर नॉमिनेशन वापस नहीं होता है और पहला प्रस्ताव सरकार के पक्ष से आता है, सरकार के नामित जो विजय कुमार सिन्हा उनका आता है, तो वो चुन लिए जाएंगे जो अमून में बताया था। लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है और राजनीति में कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता है।